इन दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यूपी जीके की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग डेली एक चैप्टर की प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज यूपी की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा का तीसरा पार्ट है। ये 3 वीडियो में हम लोगों ने समाप्त किया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन से करा रहे हैं। ठीक है, आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है 822, 922, 1022, 722। देखिए, विकास खंड यूपी में कितने हैं? विकास खंड जो है लगभग 825 है। कितना? 825। लेकिन इसमें 822 दिया, तो इसको हम मान के चलेंगे 822। ठीक है, 825 विकास खंड है। जिला कितने हैं? जिला जो है 75 है। और जिला के साथ हम देख लेते हैं मंडल कितने हैं। मंडल जो है 18 है। और नगर निगम जो है 17 है। ठीक है, नगर निगम 17 है। याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन है? भू राजस्व का मुख्य अधिकारी कौन सा होता है? जिला परिषद के मुख्य लेखा अधिकारी? नहीं, ये गलत है। राजस्व विभागीय अधिकारी? ये भी गलत है। जिला कलेक्टर और तहसीलदार जो है भू राजस्व का प्रशासनिक मुख्य अधिकारी जो होता है जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, तालुका स्तर पर उसके पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज को प्रतियों में रखना है। जो पंजीकृत दस्तावेज को प्रतियों में रखता हो, देखिए, पहला तहसीलदार, दूसरा ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व निरीक्षक या उप पंजीयन। जो ये कौन रखता है? प्रतियों को कौन रखता है? पंजीकृत प्रतियों को उप पंजीयन रखता है। कौन रखता है? उप पंजीयन। किसके पास होता है? उप पंजीयन के पास होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? देखिए, कौन सा है? इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, क्या क्या दिया है? इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर। कहाँ पे क्या अवस्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर में अवस्थित है, जिसे IIT कानपुर बोलते हैं। ठीक है, IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसका? आयकर आयुक्त, यूपी के जो आयकर आयुक्त होते हैं, आयकर आयुक्त, इनका पद जो है तो किनके बराबर होता है? जिला मजिस्ट्रेट के, अपर सचिव के, संभागीय आयुक्त या सचिव के, अवर सचिव। तो ये जो है आयकर आयुक्त का पद जो होता है किसके बराबर होता है? संभागीय आयुक्त के। ठीक है, संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है। किसके? संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल है? उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल है? देखिए, यूपी में प्रशासनिक मंडल मतलब मंडल ही प्रशासनिक मंडल होता है। ठीक है, मंडल ही प्रशासनिक मंडल होता है। कितने हैं? 18 मंडल। कितने हैं? 18 है मंडल, 18। जिला आपको बताए हैं, जिला 75। नगर निगम 17। ठीक है, और ग्राम पंचायत 59,073। ठीक है, और ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक जो है 825 है। याद रहेगा आप लोगों को। मंडल कितने? 18, जिला 75, नगर निगम 17, ग्राम पंचायत 59,073 और ब्लॉक कितने हैं? 825। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त
भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकार पद कब सृजित किया? लोकायुक्त का पद जो है 1975 में सृजित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में लोकायुक्त का पद। देखिए 1950, 1965, 1975, ठीक है, सी वाला 1975 लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया? हिंदी का प्रयोग जो 26 जनवरी 1968 से, कब? 26 जनवरी 1968 से यूपी के सभी प्रशासनिक कार्यों में, सरकारी कार्यों में हिंदी को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। 26 जनवरी 1968 से 1947, 57, 1968, सी वाला ऑप्शन। 1968 से सभी जगह हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद पहले राज्यपाल बदलने के बाद, मतलब जो संयुक्त प्रांत से यूपी बना था, संयुक्त प्रांत से 1937 में संयुक्त प्रांत था, तो 1950 में यूपी बना, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो जो पहले राज्यपाल कौन थे? सर होमरसा सजी फिरोज शाह मोदी याद रखिएगा, फिरोज शाह मोदी। ठीक है, फिरोज शाह मोदी जो थे कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, इनका वैसे नाम देगा श्री हार मसजी मोदी थे। ठीक है, हार मस्जिद, इसमें देखिए फिरोज शाह मोदी पहले राज्यपाल थे। देखिए उत्तर प्रदेश नाम देख लेते हैं। पहले क्या में उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा था। उत्तर पश्चिम प्रांत कब? 1836 में आप लोगों को बताए थे। उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत 1877 में, 1877। आगरा अवध संयुक्त प्रांत 1902 में। उसके बाद संयुक्त प्रांत देखिए संयुक्त प्रांत 1937 में संयुक्त प्रांत, और उत्तर प्रदेश पड़ा 1950 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित किस वर्ष पारित किया? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए 1947, 1950, 1960, 1940। जो ग्राम आबादी अधिनियम था 1947 में पारित किया गया। कब? 1947 में ग्राम आबादी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय की बात करेगा तो 915 हैं। कितने? 915 शहरी निकाय हैं। इसमें देख लीजिए मंडल कितने अभी बताए थे, मंडल 18 बताए थे। और आपको विकास खंड जिसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक को ही विकास खंड कहते हैं, ब्लॉक कितने? 825 बताए थे। और आपको बताए थे हम लगभग पंचायत जो बताए थे, ग्राम पंचायत 59,073 थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश प्रथम लोकायुक्त कैलाशनाथ गोयल। पहला ऑप्शन था कैलाशनाथ गोयल, दूसरा था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, तीसरा विजय लक्ष्मी पंडित, विश्वम्भर दयाल। तो प्रथम लोकायुक्त जो यूपी के थे विश्वम्भर दयाल थे। कौन थे? विश्वम्भर दयाल थे। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वम्भर दयाल। कब बने थे? 1982 में। 1982 में विश्वम्भर दयाल। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। महिला अध्यक्ष जब पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वम्भर दयाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष पारित हुआ?
उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष पारित किया गया? ये डायरेक्ट डेट याद करिए, 1976 में। कब? 1976 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत हैं? ग्राम पंचायत देखिए कितने हैं, लगभग 25,000, लगभग 32,000, लगभग 42, लगभग 52 है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमें 52,000 लेना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से तो 52,000 लेना पड़ेगा। लेकिन हम कितने बताए थे आपको, ग्राम पंचायत कितने हैं? लगभग 59,073। यूपी में कितने ग्राम पंचायत है? 59,073 है। ठीक है, ब्लॉक कितने बताए थे? ब्लॉक 825 बताए थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस को ही जो है यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो कब बना था? 1937 को, 1937 बना। और यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 1950 में, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। इसे यूनाइटेड प्रोविंस को ही संयुक्त प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रांत। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? उत्तर प्रदेश राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला था। देखिए, श्री चंद्र भानु गुप्ता, HP मोदी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, बुरगुला रामकृष्ण दास। देखिए, चंद्रभान गुप्ता जो यूपी के CM रहे हैं, यूपी के CM रहे हैं, चंद्रभान गुप्ता यूपी के CM रहे हैं 1960-63 के बीच में। ठीक है, 1960-63 के बीच में, 1960 और 63 के बीच में चंद्रभान गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के CM रहे हैं, न कि राज्यपाल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन याद रहेगा, ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? मतलब अब यहाँ दिए तो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था संयुक्त प्रांत का, जब राज्य के रूप में अस्तित्व आया था, जो सिर्फ खाली उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश से बिहार हुआ, सब अलग होकर उत्तर पश्चिम प्रांत सब अलग होकर क्या पड़ा था? उत्तर प्रदेश 1937 को, 1937 में संयुक्त प्रांत नाम से पड़ा था। तो ये बोला है कि उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो 1937 में अस्तित्व में आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था? उत्तर प्रदेश नाम जब पूछेगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा था। लेकिन अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1937, तब नाम क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? संयुक्त प्रांत से, देखिए, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम बदला था, तो पहले राज्यपाल कौन थे? अभी हम बताए थे, क्वेश्चन जो रिपीट हो गया, तो कौन थे? फिरोज शाह मोदी थे। ठीक है, फिरोज शाह मोदी थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने, किसने? बलवंत राय मेहता ने। ये ऑप्शन कब? 1957। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी त्रिस्तरीय। और 2 स्तरीय अशोक मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता ने 1977 में। ठीक है, 1977 में अशोक मेहता 2 स्तरीय की थी। 3 स्तरीय जो है बलवंत राम मेहता ने 1957 किया था। ML सिंघवी ने 1985 में किया था। उन्नीस समिति ने 1985 में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात बोला है कि मतलब सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, कौन किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का या पंच का। ठीक है, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। देखिए, ग्राम प्रधान सीधा लोगों द्वारा चुना जाता है, तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है, ग्राम प्रधान सीधा लोगों द्वारा चुना जाता है, ये तो एकदम सही है, सभी को मालूम है। क्षेत्र पंचायत जिसके ब्लॉक प्रमुख जो है BDC द्वारा चुने जाते हैं,
उसके मतलब अपने सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं क्षेत्र पंचायत, ये नहीं होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष भी जिला पंचायत सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, तो यह भी नहीं होगा। सरपंच भी जो है प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, सरपंच भी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, और पंच भी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। तो कौन सा? पहला, चौथा और पाँचवा। पहला, चौथा और पाँचवा। देखिए पहला, चौथा, पाँचवा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? देखिए किसमें नगर निगम नहीं है? देखिए नगर निगम कितने हैं यूपी में? 17 है। कितने नगर निगम कितने हैं? नगर निगम कितने हैं? 17। पिछले वीडियो हमने पूरे नगर निगम को लिखा था, 17 नगर निगम के बारे में लिखा था, तो आज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। नगर निगम कितने हैं? 17। वीडियो को डबल मोड करके दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगी। एक बार 2 बार पढ़ने के बाद जो है एकदम क्लियरिटी हो जाएगी चैप्टर। ठीक है, तो अलीगढ़ में नगर निगम है, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। कहाँ पर नगर निगम है? अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में है, तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। ठीक है, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्र बचे थे? जब यूपी, देखिए 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो 13 जिलों को लेकर, कितने? 13 जिलों को लेकर, 13 जिला लेकर अलग हुआ था। ठीक है, 13 जिला लेकर अलग हुआ था उत्तराखंड। ठीक है, तो जब अलग होने के बाद कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं यूपी से? 403। कितने? 403 विधानसभा क्षेत्र यूपी में बचे हुए हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को कितने बचे हुए? 403। अब कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कितने जिलों लेकर? 13 जिलों को लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? देखिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है, ये भी बात सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये एकदम बात सही है। वह 5 वर्ष पद धारण कर सकता है, बात है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन मैक्सिमम 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। ठीक है, 5 वर्ष तक। वह व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, एकदम गलत बात है। व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जाता। इसको सिर्फ कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति इसको जब चाहे तब हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति, न कि व्यवस्थापिका। तो कौन सा गलत है? डी ऑप्शन। देखिए फिर से सुन लीजिए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ जनपद दिया है और दूसरी तरफ मुख्यालय दिया है। देखिए जालौन का मुख्यालय क्या था? जालौन का उरई होगा। ठीक है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी बोलते हैं, अकबरपुर माटी। ठीक है, अकबरपुर माटी। और संत रविदास नगर का भदोही होगा, कुशीनगर का पटरौना हो गया। ठीक है, आप लोगों का हम कई पिछले प्रैक्टिस में कई ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन कराए थे जो जनपद और मुख्यालय से थे, तो आप लोग दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा, याद होते चले जाएंगे जनपद और मुख्यालय। देखिए जालौन का उरई है, कानपुर नगर का अकबरपुर माटी है, और संत रविदास नगर का भदोही है, कुशीनगर का पटरौना। मतलब पहला का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा, मतलब 4 1 2 3 जो पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से सुन लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प का जो है टेसु या पलाश है, और वृक्ष का है, वृक्ष अशोक है, वृक्ष जो है अशोक है, और पुष्प क्या है? टेसु या पलाश, वृक्ष अशोक है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और पुष्प क्या है? पुष्प तो हो गया, अब टेसु या पलाश हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों पर सही चुनाव करें। देखिए
उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो पहली बात गलत है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो एकदम गलत है, ठीक है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, कम से कम 35 वर्ष हो, एकदम सही है। राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता है, गलत बात है। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता राष्ट्रपति रखता है। लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता राष्ट्रपति रखता है, न कि राज्यपाल। राज्यपाल जो विधानसभा के सदस्य के होने की योग्यता रखना चाहिए, ठीक है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अभी बताए थे। तो कौन कौन सा सही है? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। वो 35 वर्ष होनी चाहिए और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा कौन सा? डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाले ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। देखिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है, इसके बारे में देखते हैं। वह स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। देखिए, जो पंचायती राज जो है स्थानीय स्वशासन है, ये तो बात है। स्थानीय स्वशासन मतलब गांव के बारे में जो पंचायत होती है, स्थानीय स्वशासन हो गया। जैव संबंध त्रिस्तरीय है, ये भी बात सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सभी को एक मतलब चुनाव से जोड़ा जा सके, सभी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब A1 2 3 तीनों सही है। ये जो पद सोपानिक संरचना ये नहीं है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा किसमें है? पहला दूसरा तीसरा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। हम वीडियो इसी तरह चैप्टर वाइज डेली बनाते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के कोई भी कमेंट रहा के, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड बात रहा के, कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो आप लोगों को ज़रूरत हो, कमेंट किया करिए, कमेंट में बताया करिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। देखिए, कथन क्या है? स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में के प्रबंधन में राजनीति का अंतर्लेख कम हो गया, और उसका कारण क्या है? कथन यह कारण क्या है? 73वें संविधान संशोधन के स्थानीय पहलुओं का पुनरुत्थान हुआ। बात सही है। जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, 1992-93 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिल गया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। फिर ये अंतर्लेख कम हो, मतलब इसमें जो परिवर्तन होने लगे ये कम होने लगे। जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो इसमें दिया स्थानीय स्तर पर मामलों प्रबंधन राजनीति का अंतर्लेख कम हो गया। बात सही है। जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो जो जिस हिसाब से संविधान में लिखा गया उसी हिसाब से चल रहा है। 73वें संविधान संशोधन का स्थानीय स्थानों पुनरुत्थान का हुआ, ये भी बात सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, तभी संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज को, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता एकदम सही, आर व्याख्या करता है कि जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ तभी जाके राजनीति का अंतर खेल कम हो गया था इसमें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। उत्तराखंड नहीं बना था उस समय विधान परिषद में कितने सदस्य? विधान परिषद में जब उत्तराखंड नहीं बना था उस समय विधान परिषद में 108 सीटें थी, 108 सीट थी। जब उत्तराखंड अलग हुआ तब यूपी में कितने सीटें हैं? 100 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। जब उत्तराखंड नहीं अलग हुआ तो उस समय कितने थे? 108, डी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण जो 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 या 33% दिया गया है। कब? अनुच्छेद 243 डी में दिया गया। अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है 33% या 1/3। तो महिलाओं की आबादी के अनुपात में नहीं, कुल स्थान का 1/3, ठीक है। कुल स्थान का 1/3 दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। किसी नगर का मेयर जो होता है वहाँ का प्रथम नागरिक होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है।
ये बात तो एकदम से नगर का प्रथम नागरिक। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालक मशीनी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है। पूर्ण नियंत्रण इसके पास नहीं होता है। तो नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है, पदेन सदस्य भी होता है, पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। आगे देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा सी वाला ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए, वोट डालने की उम्र थे, वोट डालने की 18 वर्ष है, वोट डालने की 18। पंचायत चुनाव के लिए उम्र कितने, 21 वर्ष है। ठीक है, पंचायत वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। अगर लोकसभा के लिए मतलब या तो आपके मुख्यमंत्री बनने के कितने 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितने 30 वर्ष, और या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कितना है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। फिर से सुन लीजिए, वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। इसमें दिया है चुनाव लड़ने की उम्र, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितने 21 वर्ष। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? मेयर का निर्वाचन की बात याद रखिए, प्रत्यक्ष जो निर्वाचन नियमावली में जो लोग हैं या प्रत्यक्ष लोगों द्वारा ही मेयर का चुनाव होता है। ठीक है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा नहीं होता। नगर निगम कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा ये भी नहीं, सीधे नगर निगम के निर्वाचकों द्वारा, सीधा नगर निगम के निर्वाचक, जैसे प्रधान का चुनाव होता है वैसे मेयर का होता है। सीधे नगर के वहाँ के जो निर्वाचक नियमावली में जो जिसका नाम है वही डायरेक्ट मेयर को चुनते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 है, निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर लिए, एकदम बात सही है। नगर निगम लगभग 17 नगर निगम है। नगरों में एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ नियम यह है कि जिनके आधार पर नगर निगम सृजित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश नगर निगमों में एक अलग कानून है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए पहला बात तो एकदम सही है। पहला बात क्या है कि उत्तर प्रदेश नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ये तो एकदम बात सही है कि नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि नगरों के एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ठीक है, राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। उसके बाद यह कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम सृजित किया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश नगर निगमों का एक अलग कानून है। ठीक है, इसमें बारे में कौन कौन सही है। देखिए इसमें कौन कौन सही है। देखिए पहला दिया है कुछ नियमों नगर निगम की हैसियत के लिए, ये बात तो एकदम सही है। दूसरा, नगर निगम एक नियम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये भी सही है। राजनीतिक कारणों पर दी जाती। कार्यकारी समिति, देखिए इसमें क्या दिया। उसके बाद कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम सृजित किया जाता है। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है, कौन सा सही नहीं है। इसमें देखिए ये जो बी वाला ऑप्शन है, यही कुछ हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं दिया जाता है, न कि राजनीतिक कारणों से दिया जाता है। कुछ नियम है जिनके आधार नगर निगम सृजित किया जाता है, नगर निगम सृजित, ये बात सही है। नगर निगम के लिए अलग कानून है, ये भी सही है। तो खाली ये हैसियत जो राजनीतिक कारणों से दी जाती है, यही एक बात गलत है, और सभी तीनों सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। 24 जनवरी 2018 से। उत्तर प्रदेश जो है नाम पड़ा था 24 जनवरी
1950 को नाम पड़ा था। इसी के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख, अगर केंद्र का पूछेगा, केंद्र या भारत का संवैधानिक प्रमुख, तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, कौन होगा? राज्यपाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आज लगभग 36 क्वेश्चन थे। आज राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा का चैप्टर समाप्त हुआ। आगे नेक्स्ट चैप्टर कल हम लोग जो भी लाएंगे। ठीक है, इसी तरह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।